Charm cartoons. हरिदास काफी देर से अपने घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था और उसकी आंखों में गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पिछले 2 दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला था, खाने को कुछ भी नहीं बचा था और भूख ने दोनों की हालत दिन ब दिन और खराब कर दी थी। हरिदास बिना कुछ बोले शून्य में देखे जा रहा था, मानो मन ही मन किसी रास्ते की तलाश कर रहा हो। इस तरह चुपचाप सोचते रहने से कुछ बदलने वाला नहीं है। हमारी घर में 2 दिन से कुछ भी पक नहीं पाया है और अब तो भूख से शरीर भी साथ नहीं दे रहा। सुमन की यह बात सुनते ही हरिदास की आंखें भर आईं और उसका गला रुंध गया। वह कुछ कह नहीं पाया, लेकिन उसकी खामोशी में उसकी मजबूरी और लाचारी साफ झलक रही थी, जैसे हालात ने उसे बोलने का हक भी छीन लिया हो। हाँ सुमन, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। जिस जगह मैं मजदूरी कर रहा था वहाँ का सारा काम अब पूरा हो चुका है और आगे कुछ भी तय नहीं है। हरिदास की बात सुनकर सुमन खुद को संभाल नहीं सकी और उसके सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी, जैसे उसकी सारी पीड़ा एक साथ बाहर आ गई हो। किस्मत का खेल भी कितना अजीब होता है। कल तक सब ठीक लग रहा था और आज हमारे पास इतना भी नहीं बचा कि एक वक्त का आटा खरीद सके। तुम यूं मायूस मत हो, किसी तरह कहीं से उधार लेकर हम थोड़ी बहुत व्यवस्था कर ही लेंगे। सुमन ने हरिदास की ओर देखा और उसकी नजर में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। वह जानती थी कि उनकी हालत क्या है और यह भी जानती थी कि समाज उन्हें किस नजर से देखता है। आप किससे उधार लाएंगे? आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस हालत में कोई भी हमें पैसे देने को तैयार नहीं होगा। कुछ देर की गहरी चुप्पी के बाद हरिदास के चेहरे पर जैसे कोई कठोर फैसला उभर आया, मानो उसने मन ही मन अंतिम रास्ता चुन लिया हो। हम अपने छोटे भाई देवेश की हवेली पर चलेंगे। अब उसी से थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, शायद वही हमारी मदद कर दे। हाँ जाइए, काफी समय हो गया आपको अपने छोटे भाई के हाथों अपमानित हुए। आज फिर अपने मन की मुराद भी पूरी कराइए। मुझे पता है वो आपकी मदद नहीं करेगा, बल्कि आपको नीचा दिखाकर ही लौटाएगा। हरिदास बिना किसी को बताए चुपचाप अपने छोटे भाई देवेश की हवेली की ओर बढ़ गया। देवेश पूरे गांव में सबसे अमीर व्यापारी माना जाता था और उसकी विशाल हवेली दूर से ही उसकी दौलत और रुतबे का एहसास करा देती थी। जैसे ही हरिदास हवेली के भीतर पहुंचा, उसे देखते ही देवेश और उसकी पत्नी मालती दोनों के चेहरे पर हैरानी उभर आई, मानो उन्होंने ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। अरे ये तो बड़े भाई साहब हैं। आइए आइए, क्या बात है, आज तो बड़ी मेहरबानी हुई। पधारिए पधारिए। देवेश के चेहरे पर जो मुस्कान थी उसमें अपनापन कम और तंज ज्यादा छिपा हुआ था, मानो वह हरिदास का स्वागत नहीं बल्कि मजाक उड़ा रहा हो। अरे वाह भैया, कमाल है, आज अचानक हमारी हवेली की याद कैसे आ गई? हरिदास ने भारी मन और झुकी हुई नजरों के साथ अपनी मजबूरी उसके सामने रखी। देवेश, तुम तो सब जानते ही हो, इस समय हमारी हालात बहुत खराब चल रही है। 2 दिनों से हमारे घर में चूल्हा तक नहीं जला है। तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम पर थोड़ा रहम कर दे और इतना पैसा दे दे कि हम बाजार से थोड़ा अनाज खरीद कर अपने घर ले जा सकें। हरिदास की यह बात सुनते ही देवेश जोर जोर से हंस पड़ा और उसकी हंसी में साफ तौर पर तिरस्कार झलकने लगा। बारे किस्मत, जरा देखो तो सही, आज बड़ा भाई छोटे भाई के दरवाजे पर भीख मांगने आया है। इसके बाद देवेश का स्वर और सख्त हो गया और वह जानबूझकर पुरानी बातें कुरेदने लगा। भैया जरा याद कीजिए, जब पिताजी ने हम दोनों भाइयों के बीच बंटवारा किया था तब हमें बराबर संपत्ति मिली थी। मैंने उसी संपत्ति को सही तरीके से लगाया, मेहनत की और उसे कई गुना बढ़ा लिया। और आपने क्या किया? आपने अपनी पूरी हिस्सेदारी बर्बाद कर दी। क्या आपको याद है कि बंटवारे के समय पिताजी ने आपको क्या क्या सौंपा था? देवेश की ये बातें सुनते ही हरिदास की आंखों के सामने बीते दिनों की तस्वीरें घूमने लगी और वह अनचाहे ही अपने पुराने जीवन की यादों में डूबता चला गया। मेरे बच्चों, मुझे लगता है
कि अब मेरा समय पूरा होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने से पहले ही संपत्ति का आधा आधा बंटवारा कर दिया जाए। इसी वजह से मैंने तुम दोनों को पास बुलाया है, ताकि मैं साफ साफ बता सकूं कि किस बेटे को क्या देना चाहता हूँ। पिता की यह बात सुनते ही हरिदास का दिल टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। वह तुरंत आगे झुककर अपने पिता के पास चला गया, मानो उन्हें छोड़ने की कल्पना भी उससे सहन न हो पा रही हो। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप 100 साल से भी ज्यादा जिएंगे और हमें यूं छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। गोविंदराम ने अपने बड़े बेटे की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, मानो उसकी मासूम उम्मीदों को समझते हों। बेटा, यह दुनिया का नियम है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव में हमारे जो 20 बीघा खेत है वे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इतना कहने के बाद गोविंदराम ने अपनी नजर धीरे से देवेश की ओर मोड़ दी। और देवेश बेटा, तालाब के किनारे जो 20 बीघा खेत है वे मैं तुम्हें देता हूँ। इसके साथ साथ मेरे 10-10 बैल भी तुम दोनों भाइयों के बीच बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। इतना कहते ही गोविंदराम को जोर की खांसी आने लगी और उनकी हालत अचानक और बिगड़ती दिखाई देने लगी। ये देखकर हरिदास घबरा गया और उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी वैद्य को बुलाकर लेकर आता हूँ। गोविंदराम ने कमजोर हाथ उठाकर हरिदास को रोकने की कोशिश की, मानो वह उसे अभी जाने से मना कर रहे हों। नहीं बेटा, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। एक बहुत जरूरी बात है जो मैं सिर्फ तुम्हें ही बताना चाहता हूँ। लेकिन अपने पिता की बिगड़ती हालत देखकर हरिदास खुद को रोक नहीं पाया और बिना कुछ सोचे समझे दौड़ते हुए वैद्य को बुलाने चला गया। वैद्य जी, कृपा करके जल्दी चलिए। मेरे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उन्हें लगातार तेज खांसी आ रही है और मुझे डर लग रहा है कहीं देर न हो जाए। जैसे ही वैद्य और हरिदास घर पहुंचे, वैद्य ने सबसे पहले गोविंदराम की आंखों को ध्यान से देखा। कुछ क्षण तक वह बिल्कुल चुप खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपना सिर झुका लिया, मानो सच्चाई शब्दों से पहले ही जाहिर हो गई हो। हरिदास, तुम समय पर नहीं पहुंच पाए। अब तुम्हारे पिता इस संसार को छोड़ चुके हैं। मुझे बहुत दुख है। यह सुनते ही हरिदास के लिए जैसे सब कुछ उजड़ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं जमीन पर बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा, मानो एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। पिताजी, पिताजी। कुछ समय बाद गोविंदराम का अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपनी अपनी जिंदगी को अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बीतता चला गया, लेकिन किस्मत ने दोनों के लिए बिल्कुल अलग रास्ते चुन रखे थे। देखो भैया, पिताजी ने जो भी कमाया था तुमने सब मिट्टी में मिला दिया, और जरा मुझे देखो, मैंने उसी संपत्ति को अपनी समझदारी, मेहनत और चालाकी से कई गुना बढ़ा लिया। इतना ही नहीं, आज मैं इस पूरे गांव का चौधरी भी बन चुका हूँ। हरिदास देवेश की बातें चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा बाहर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसका मन पूरी तरह टूट चुका था। मुझे सब पता है देवेश, सारा गांव जानता है कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। अब इन हालात में मैं कर भी क्या सकता हूँ। देवेश के चेहरे पर अब साफ तौर पर तिरस्कार और घृणा दिखाई देने लगी थी। यही तो सच्चाई है भैया, जिसकी किस्मत खराब हो उसे मैं उधार नहीं दे सकता। नियम तो नियम होता है ना, मैं उसी को उधार देता हूँ जिस पर मुझे भरोसा हो कि वह पैसे लौटा सके। और तुम्हें देखकर तो कोई भी कह देगा कि तुम उधार चुकाने की हालत में नहीं हो। इसी वजह से गांव में कोई तुम्हें पत्थर तक उधार नहीं देगा। अब जाओ, नमस्ते। देवेश की ये बातें हरिदास के आत्मसम्मान पर गहरी चोट कर गईं। उसकी आंखों में आंसू भर आए, सिर अपने आप झुक गया और वह अपमान का बोझ लिए बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चला गया। जेठ जी बहुत उम्मीद लेकर आपसे उधार मांगने आए थे। अगर आप चाहते तो उन्हें थोड़ा सा सहारा दे सकते थे। आखिर आप उनके छोटे भाई हैं। मालती की यह बात सुनते ही देवेश का चेहरा तमतमा उठा और उसके भीतर दबा हुआ द्वेष अचानक बाहर आने लगा।
ये सब बकवास बंद करो। बचपन से लेकर आज तक पिताजी ने हमेशा बड़े भाई को ही ज्यादा प्यार दिया और मेरे साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। उसी दिन से मैंने तय कर लिया था कि मैं भैया को पूरी तरह बर्बाद करके रहूंगा। भैया कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि उनकी किस्मत उनके साथ इतनी बेरहम क्यों है। देवेश की बात सुनकर मालती हैरान रह गई। तभी देवेश ने अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी उसकी ओर बढ़ाई, मानो किसी गहरे राज से पर्दा उठाने जा रहा हो। ये अंगूठी देख रही हो, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, इसमें एक चमत्कारी शक्ति है। आज मेरा व्यापार जो इतना फैल चुका है वह सब इसी अंगूठी की वजह से संभव हुआ है। इतना कहकर देवेश ठहाका लगाता हुआ वहां से चला गया। दूसरी ओर हरिदास सिर झुकाए हुए भारी कदमों से अपने घर लौटा और जैसे ही घर पहुंचा उसका सब्र टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगा। मेरा मन पहले से ही नहीं मान रहा था कि आप अपने छोटे भाई के पास मदद मांगने जाएं, लेकिन भूख ने मुझे मजबूर कर दिया। हरिदास ने सुमन की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान, टूटन और दर्द साफ झलक रहा था। चलो सुमन, अब इस संसार में रहकर कोई मतलब नहीं बचा। जंगल चलते हैं, वहाँ कम से कम फल तोड़ने से कोई रोकता नहीं। देखते हैं आगे हमारी किस्मत हमें कहाँ ले जाती है। मजबूरी में सुमन ने उसकी बात मान ली और दोनों पति पत्नी घर छोड़कर जंगल की राह पर चल पड़े। जंगल के भीतर पहुंचते ही हरिदास की नजर एक ऐसे पेड़ पर पड़ी जो फलों से लदा हुआ दिखाई दे रहा था। देखो सुमन, यहाँ एक फलदार पेड़ दिखाई दे रहा है। जैसे ही हरिदास आगे बढ़कर फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, अचानक उसके कानों में एक अनजान आवाज गूंज उठी। वह चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि सामने एक साधु खड़ा है जो उसे घूरती हुई नजरों से देख रहा था। तो इसमें बुरा ही क्या है साधु महाराज? भूख से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी किसी दानव के हाथों मारे जाएं। वैसे भी इस पूरे घने जंगल में हमें यही एक फलदार पेड़ दिखाई दिया है। अगर मरना ही है तो मर जाने दीजिए, अब हमें किसी चीज की परवाह नहीं रही। हरिदास की आवाज और शब्दों में उसकी गहरी निराशा साफ झलक रही थी। वह अब किसी भी हाल में अपनी भूख से छुटकारा पाना चाहता था, चाहे उसकी कीमत उसे अपनी जान से ही क्यों न चुकानी पड़े। शांत हो जाओ बच्चे, अपना मन शांत रखो। इस स्थान से लगभग 10 कोस दूर एक और जंगल आरंभ होता है, जहाँ तुम्हें अच्छे और सुरक्षित फल आसानी से मिल जाएंगे। साधु की यह बात सुनकर हरिदास और सुमन एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर डर, थकान और भूख की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन साधु महाराज, हम दोनों 2 दिनों से भूखे हैं। इतनी दूर तक पहुँचते पहुँचते तो हमारी जान ही निकल जाएगी। इससे तो बेहतर है कि पहले इसी पेड़ के फल तोड़कर अपनी भूख शांत कर लें, फिर दानव चाहे जब हमें मार डाले। अब हमें किसी बात का डर नहीं है। तुम्हारा चेहरा मुझे किसी परिचित व्यक्ति की याद दिला रहा है। क्या तुम गोविंद राम के पुत्र हो? हाँ महाराज, यही मेरे पिताजी का नाम था, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? तुम्हारा चेहरा गोविंद राम से बहुत मिलता जुलता है। ये बताओ, अब गोविंद राम कैसे हैं? ये सुनते ही हरिदास की आंखें आंसुओं से भर आईं। पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे महाराज। वे हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुना दूं। इतना कहकर हरिदास ने अपने जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक घटी हर एक घटना साधु को विस्तार से सुना दी। पूरी कथा सुनने के बाद साधु गहरे विचारों में डूब गया और जंगल का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। हरिदास, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा छल हुआ है। जिसने भी तुम्हारे साथ ये धोखा किया है वह ये नहीं जानता कि उसने अपने ही विनाश का मार्ग स्वयं खोल दिया है। साधु की यह बात सुनते ही हरिदास के मन में घबराहट भर गई और वह समझ नहीं पाया कि साधु आखिर किस ओर संकेत कर रहे हैं। धोखा? साधु महाराज, आप किस तरह के धोखे की बात कर रहे हैं? साधु का स्वर पहले से भी अधिक कठोर और रहस्यमय हो गया। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ छल किया है उसका असली चेहरा बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। नियति और भाग्य का खेल अजीब होता है हरिदास। अक्सर मनुष्य दूसरों की किस्मत छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि जो जिसके भाग्य में लिखा होता है
वही उसे मिलकर रहता है। किस्मत में लिखी चीज को कोई भी नहीं छीन सकता। इतना कहकर साधु ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। उसके होंठ धीमे धीमे हिलने लगे और पूरे वातावरण में एक अनोखी रहस्यमयी ऊर्जा फैलने लगी। अगले ही क्षण साधु के हाथ में कुछ मुहरें प्रकट हो गईं, जिन्हें देखकर हरिदास और सुमन दोनों आश्चर्य से भर गए। साधु ने वे मुहरें आगे बढ़ाकर हरिदास के हाथों में रख दी। इन मुहरों को अपने साथ ले जाओ। इनके सहारे तुम अपनी और अपनी पत्नी की भूख शांत कर सकोगे। और यह बात याद रखना कि नियति अभी तुम्हारी और भी परीक्षा लेगी, लेकिन किसी भी हालत में हिम्मत मत हारना। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि समय के साथ तुम्हारी किस्मत किस तरह करवट लेती है। इतना कहकर साधु बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। हरिदास और सुमन कुछ पल तक वहीं स्तब्ध खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनके साथ वास्तव में क्या घटित हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या हमें साधु महाराज की बातों पर भरोसा करना चाहिए? हाँ सुमन, उन्होंने साफ कहा है कि आगे और कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मुझे विश्वास है कि जो उन्होंने कहा वही होगा। उधर दूसरी ओर देवेश अपनी भव्य हवेली के भीतर बैठा अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को गौर से निहार रहा था और अपने धन, रुतबे और सफलता पर घमंड महसूस कर रहा था। तभी अचानक एक नीरा उड़ती हुई वहां आ पहुंची। उसके शरीर से खून टपक रहा था, मानो किसी नुकीली चीज ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया हो। अरे ये क्या हो गया? इसके शरीर से तो खून बह रहा है। लगता है किसी ने इसे नुकीली चीज से घायल कर दिया है, लेकिन ये मेरी हवेली का फर्श गंदा कर रही है। यहाँ से हट जाओ। इतना कहते ही देवेश ने बेरहमी से नीरा को उठाकर बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही पलों में नीरा फिर से उड़ती हुई वापस लौट आई और इस बार उसके हाव भाव में गुस्सा साफ झलक रहा था। तेरे पास इंसानियत दिखाने का एक मौका था, जिसे तूने गंवा दिया। नीरा की इंसानों जैसी आवाज सुनते ही देवेश बुरी तरह घबरा गया और डर के मारे पीछे हटते हुए बोल पड़ा। अरे बाबा रे बाबा, ये सब क्या है? मैंने आज तक किसी नीरा को इंसानों की तरह बोलते नहीं देखा। तू जरूर कोई चुड़ैल, पिशाच या जादूगरनी होगी। नीरा ने तीखे और सख्त स्वर में उस सच्चाई को उजागर किया जिसे देवेश छिपाए बैठा था। यह जादुई अंगूठी किसी और की अमानत है, जिसे तूने चोरी छिपे हासिल किया है। इसी अंगूठी की वजह से तू इतनी बड़ी संपत्ति और ताकत का मालिक बना है। नीरा की यह बात सुनते ही देवेश हक्का बक्का रह गया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि नीरा को यह सब कैसे पता है और उसका यह छुपा हुआ राज अचानक सामने कैसे आ गया। तुझे कैसे पता कि ये अंगूठी मेरी नहीं है? नहीं, सवाल यह नहीं है कि तुझे कैसे पता चला। सवाल ये है कि जो तू कह रही है वह सच है या झूठ। नीरा ने बिना किसी डर के सीधे देवेश की ओर देखा और पूरी दृढ़ता के साथ उत्तर दिया। सच यही है कि जो वस्तु जिसकी अमानत होती है वह देर सवेर उसी के पास लौट कर जाती है। यह अंगूठी भी ज्यादा दिनों तक तेरे पास टिकने वाली नहीं है। इतना कहकर नीरा वहां से उड़ गई और दूर जाकर हरिदास के घर के आंगन में आकर गिर पड़ी। उसके शरीर से अब भी लगातार खून बह रहा था और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अरे ये क्या हो गया? इसके शरीर से तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है। हरिदास ने बिना एक पल भी गंवाए घायल नीरा को अपने हाथों में उठाया और घबराए हुए स्वर में सुमन को आवाज दी। सुमन, जल्दी आओ, हमें इसे तुरंत वैद्य जी के पास ले जाना होगा। चलो, देर मत करो। सुमन ने बिना सवाल किए तुरंत हामी भरी और दोनों तेजी से वैद्य के पास पहुंच गए। हरिदास ने वैद्य को पूरी बात विस्तार से बताई और घायल नीरा को सावधानी से उनके सामने रख दिया। वैद्य जी, ये अचानक उड़ती हुई हमारे घर के आंगन में आकर गिर गई। इसके शरीर से बहुत खून बह रहा है, कृपा करके इसे देखिए। वैद्य ने ध्यान से नीरा को देखा और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां लगाईं। थोड़ी देर बाद खून बहना तो रुक गया, लेकिन उसका घाव अब भी गहरा और गंभीर बना हुआ था। इसके अंदरूनी घाव काफी गहरे हैं। तुम्हें रोज इसका इलाज करवाना पड़ेगा और इसके लिए धन की अच्छी खासी व्यवस्था भी करनी होगी। क्या तुम यह सब कर पाओगे? हरिदास ने बिना किसी झिझक और बिना एक पल सोचे दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए वैद्य जी,
मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं करूँगा, लेकिन इसका इलाज हर हाल में करवाऊंगा। मैं किसी को भी इस हालत में नहीं देख सकता, चाहे वह इंसान हो या पंछी। हरिदास की बात सुनकर वैद्य ने सहमति में सिर हिलाया और अगले दिन फिर से नीरा को दिखाने के लिए लाने को कहा। वैद्य के यहाँ से बाहर निकलते ही हरिदास ने मन ही मन काम की तलाश करने का पक्का निश्चय कर लिया। सुमन, मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ। सुना है उनके बहुत सारे खेत हैं, शायद उन्हें मजदूर की जरूरत हो। इतना कहकर हरिदास घर से बाहर निकला और सीधे गांव के मुखिया जी के खेतों की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि खेत में काम जोरों पर चल रहा था और मजदूरों की कमी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय देवेश भी वहां मौजूद था और पूरे कामकाज पर नजर रखे हुए था। प्रणाम मुखिया जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है, इसलिए आपके पास चला आया हूँ। अच्छा हुआ हरिदास कि तुम समय पर आ गए। अगर तुम थोड़ी देर और कर देते तो मैं किसी और को काम पर रख लेता। मुझे खेत में एक मजदूर की जरूरत है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। मुखिया जी की बात सुनते ही हरिदास ने बिना किसी हिचक के काम संभाल लिया और पूरी मेहनत व ईमानदारी से खेत में जुट गया। वह मिट्टी जोत रहा था, घास साफ कर रहा था और पसीने में भीगा हुआ लगातार काम करता जा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अंगूठी पर जा टिकी। ये क्या पड़ा है? इसमें तो कोई पत्थर जड़ा हुआ है। समझ नहीं आता कि ये किसकी अंगूठी हो सकती है। मुखिया जी तो ऐसी साधारण अंगूठी पहनते नहीं होंगे। चलो इसे मैं ही रख लेता हूँ। इतना सोचकर हरिदास ने वह अंगूठी जमीन से उठाई और बिना ज्यादा सोचे उसे अपनी उंगली में पहन लिया। शाम होते होते काम खत्म हुआ और वह थका हुआ लेकिन संतुष्ट मन से घर लौट आया, जहां उसने सुमन को दिन भर की सारी बात विस्तार से बता दी। सुमन, लगता है नीरा सच में हमारे लिए शुभ साबित हुई है। इतने दिनों से मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था और आज अचानक काम भी मिल गया और ऊपर से खेत में काम करते हुए ये अंगूठी भी मिल गई है। हरिदास की बातें सुनकर सुमन ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसी समय घायल नीरा, जो अब पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रही थी, अचानक इंसानी आवाज में बोल उठी। यह तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा थी जिसे तुमने सफलतापूर्वक पार कर लिया। अगर तुम मुझे उस दिन वैद्य के पास इलाज के लिए नहीं ले जाते तो तुम इस परीक्षा में कभी पास नहीं हो पाते। अब तुम्हारी किस्मत बहुत जल्द करवट लेने वाली है और तुम्हारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। नीरा की यह बात सुनकर हरिदास और सुमन दोनों हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही अचानक वहाँ गांव के मुखिया जी आ पहुँचे। हरिदास भाई, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी और खास काम के सिलसिले में आया हूँ। जी मुखिया जी, बताइए क्या बात है। मुखिया जी का चेहरा कुछ ज्यादा ही गंभीर दिखाई दे रहा था और उनकी आंखों में थकान के साथ साथ मन की गहरी उलझन भी साफ झलक रही थी। उन्होंने हरिदास की ओर देखा, फिर एक लंबी सांस ली, मानो कोई बहुत बड़ा और भारी फैसला लेने जा रहे हो, जिसका बोझ वे अब और ढोना नहीं चाहते थे। हरिदास भाई, मैं तुम्हारे पास एक बहुत ही जरूरी और खास काम के सिलसिले में आया हूँ। मुखिया जी कुछ क्षणों के लिए रुक गए, मानो अपने ही शब्दों को मन में तौल रहे हों। फिर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। हम दोनों को यह चिंता लगातार परेशान कर रही थी कि हमारे जाने के बाद हमारी इतनी सारी संपत्ति का क्या होगा। इसी बात पर हमने बहुत सोच विचार किया और आखिरकार एक निर्णय पर पहुंचे। जिस खेत में आज तुम मेहनत से मजदूरी कर रहे थे, वही खेत और उसके साथ मेरी पूरी संपत्ति अब तुम्हारी होगी। आज से मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करता हूँ। इतना कहते हुए मुखिया जी ने एक कागज का टुकड़ा हरिदास के हाथ में थमा दिया और बिना कुछ और कहे, बिना पीछे मुड़े वहां से धीरे धीरे चले गए। हरिदास कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिमाग ये समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ एक ही पल में कैसे घटित हो गया। ये सब कैसे संभव है? मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तभी नीरा ने एक बार फिर इंसानी आवाज में बोलते हुए इस रहस्य की ओर संकेत किया, जिसे हरिदास अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। यह सब इस अंगूठी की वजह से हुआ है। अभी कुछ दिन और बीतने दो, इस अंगूठी के और भी छुपे हुए रहस्य तुम्हारे सामने खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। उधर दूसरी ओर देवेश अपनी भव्य हवेली के भीतर बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी हांफता हुआ दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था, मानो वह कोई बहुत बुरी खबर लेकर आया हो। देवेश बाबू,
आपने अपने खेत और पूरी संपत्ति गिरवी रखकर साहूकार से बहुत सारा धन लिया था और उसी धन से आपने दूसरे देश से रेशमी कपड़ा मंगवाया था। वह माल समुद्र पार जाकर बिकने वाला था, लेकिन रास्ते में समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया और आपका सारा माल लूट लिया गया। ये सुनते ही देवेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह लड़खड़ाते हुए अपनी पत्नी मालती के पास जा पहुंचा। मालती, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ, सब कुछ खत्म हो गया है। मालती ने देवेश की ओर देखा। उसके चेहरे पर दुहक तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ गहरा पछतावा भी साफ दिखाई दे रहा था। यह सब आपकी ही करने का नतीजा है। मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि अपने बड़े भाई का अपमान मत किया कीजिए, लेकिन आपने कभी मेरी बात नहीं मानी। आज समझ में आया कि किस्मत का खेल कितना अजीब होता है। मुझे अभी अभी पता चला है कि मुखिया जी ने अपनी पूरी संपत्ति आपके बड़े भाई हरिदास के नाम कर दी है। मालती की ये बात सुनते ही देवेश बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी नजर अचानक अपनी उंगली की ओर चली गई। मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? देवेश की निगाह बार बार अपनी उंगली पर जा रही थी, लेकिन वहाँ वह अंगूठी मौजूद नहीं थी जिसके सहारे उसने अब तक अपनी ताकत और किस्मत को थाम रखा था। उसके चेहरे पर घबराहट, डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और वह गहरी सोच में डूबता चला गया। अब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा था कि उसकी किस्मत हाथ से फिसल चुकी है और उसी समय उसके बड़े भाई की तकदीर अचानक चमक उठी है। मालती, मेरी अंगूठी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। समझ नहीं आ रहा कि अब कब और कहाँ गिर गई। मालती ने देवेश की बदली हुई हालत को ध्यान से देखा और बिना कोई सवाल किए उसके साथ चलने को तैयार हो गई। देवेश ने भी बिना देर किए एक जल्दबाजी भरा फैसला लिया और अपनी पत्नी को साथ लेकर तुरंत अपने बड़े भाई हरिदास के घर की ओर चल पड़ा। चलो मालती, देर मत करो, हमें अभी बड़े भाई के घर जाना होगा। कुछ ही देर में देवेश और मालती हरिदास के घर के सामने पहुंच गए। छोटे भाई को अचानक अपने दरवाजे पर देखकर हरिदास एक पल के लिए चौंक गया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे देवेश, मेरे छोटे भाई, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं भी आज तुम्हारे पास आने वाला था। देवेश ने किसी भी तरह की भूमिका बांधे बिना सीधे मुद्दे पर आकर बात रख दी। उसके स्वर में घबराहट के साथ साथ लालच भी साफ झलक रहा था। भैया, आपके हाथ में जो अंगूठी है वह मेरी है, कृपया बिना देर किए मुझे वापस दे दीजिए। ये सुनकर हरिदास एक पल के लिए ठिठक गया और उसने अनायास ही अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी की ओर देखा। ये अंगूठी तुम्हारी है? मुझे तो ये मुखिया जी के खेत में काम करते समय जमीन पर मिली थी। देवेश ने तुरंत बात को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश की ताकि अंगूठी उसके हाथ वापस आ सके। हाँ भैया, वही मेरी अंगूठी है। शायद खेत में काम करते समय मुझसे गिर गई होगी, अब याद आ रहा है, इसलिए जल्दी से मुझे दे दीजिए। हरिदास अंगूठी उतारने ही वाला था कि उसी क्षण नीरा ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। इस अंगूठी को मत दीजिए, यह अंगूठी देवेश की नहीं है बल्कि आपकी है। नीरा की यह बात सुनते ही हरिदास बुरी तरह चौंक गया और उसने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। अरे, तुम तो वही नीरा हो जो घायल हालात में हमारे घर आई थी। नीरा कुछ क्षणों तक बिल्कुल शांत खड़ी रही, फिर अचानक उसके शरीर से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते उसका रूप बदल गया। पल भर में वह उसी साधु के स्वरूप में परिवर्तित हो गई जो जंगल में हरिदास और सुमन से मिला था। साधु महाराज, ये सब क्या रहस्य है? अब आप मुझसे कुछ भी छुपाइए मत, कृपया मुझे पूरी सच्चाई बताइए। साधु ने अपनी गंभीर और तेज दृष्टि देवेश पर टिकाई। देवेश की आंखें अपने आप जमीन की ओर झुक गईं और उसका सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास जैसे एक ही पल में टूट गया। देवेश, अब बिना किसी झूठ के सच बताओ, ये अंगूठी तुम्हारी है या हरिदास की? देवेश ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर अपराध बोध और शर्म साफ दिखाई देने लगी। यह अंगूठी ये भैया की ही है, लेकिन मैंने इसे पहली बार खेत में पड़ा हुआ देखा था। साधु ने गहरी सांस ली और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया, जैसे कोई बहुत पुराना राज खोलने जा रहे हो। देवेश, क्या तुम्हें वह समय याद है जब तुम्हारे पिता गोविंदराम अपने अंतिम क्षणों में थे? वे हरिदास से एक बहुत जरूरी बात कहना चाहते थे, लेकिन तभी उन्हें जोर की खांसी आ गई
और हरिदास घबराकर वैद्य को बुलाने चला गया। देवेश चुपचाप खड़ा रहा। साधु की आवाज अब और भी कठोर होती चली गई। हरिदास के वहाँ से जाने के बाद तुम्हारे पिता ने वही अधूरी बात तुम्हें बताई जो वे अपने बड़े बेटे से कहना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि उनके पास एक चमत्कारी अंगूठी है, यही अंगूठी जो असल में केवल हरिदास के हिस्से की है। ये सुनते ही हरिदास और सुमन दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। ये सच उनके लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। गोविंदराम जानते थे कि उनका समय बहुत कम बचा है, इसलिए उन्होंने वह अंगूठी तुम्हारे हाथ में दी और यह कहा कि इसे बड़े भाई को सौंप देना। उन्होंने साफ बताया था कि इस अंगूठी को पहनने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं रहेगा और व्यापार या कर्म में उसे हमेशा उन्नति मिलेगी। देवेश की आंखों में अब पश्चाताप साफ झलकने लगा, लेकिन साधु की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। लेकिन तुमने यह सत्य कभी हरिदास को नहीं बताया। तुमने इस अंगूठी की शक्ति का स्वयं लाभ उठाया और अपने ही बड़े भाई के साथ छल और बेईमानी की। जब तुम्हारे पिता गोविंदराम एक साधारण इंसान के रूप में जीवन जी रहे थे और हरिदास उस समय केवल 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा था, तब एक दिन वे जंगल की ओर गए थे। उसी दौरान मैं उसी जंगल में गहरी तपस्या में लीन था। तपस्या के बीच मुझे तीव्र प्यास लगी और मैं पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। साधु बोलते बोलते कुछ क्षणों के लिए ठहर गया, जैसे उसकी आंखों के सामने वह पूरा दृश्य फिर से सजीव हो उठा हो। उसी समय नन्हा हरिदास अपने छोटे हाथों में कलश लेकर तालाब का पानी मेरे पास लाया और बिना किसी डर या संकोच के मुझे पिला दिया। उस मासूम बच्चे की करुणा, सेवा और निर्मल मन से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये कहते हुए साधु ने हरिदास की ओर स्नेह और अपनत्व से भरी दृष्टि डाली। उसी उपकार के बदले में मैंने तुम्हारे पिता गोविंदराम को यह चमत्कारी अंगूठी भेंट की थी और उनसे वचन लिया था कि जब हरिदास बड़ा हो जाएगा तब यह अंगूठी उसी को दी जाएगी। मैंने यह भी कहा था कि जिसकी उंगली में यह अंगूठी रहेगी उसकी किस्मत सदैव उसका साथ देगी और वह कभी अभाव में नहीं रहेगा। इतना कहते कहते साधु का स्वर फिर से कठोर हो गया और उसकी दृष्टि सीधे देवेश पर जा ठहरी। लेकिन देवेश, तुमने न केवल इस अंगूठी को अपने पास रखकर बेईमानी की, बल्कि अपने पिता की अंतिम इच्छा और वचन का भी अपमान किया। इसी कारण तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और तुम दरिद्रता का सामना करोगे। साधु की यह बात सुनते ही देवेश के पैरों से जैसे ताकत निकल गई और वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसका सिर शर्म से झुक गया। महाराज, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। बड़े भाई, आप भी अपने छोटे भाई को माफ कर दीजिए। देवेश की यह दयनीय हालत देखकर हरिदास का हृदय द्रवित हो उठा। वह आगे बढ़ा और अपने छोटे भाई को सहारा देते हुए उसे उठाने लगा। महाराज, चाहे इसने कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन ये मेरा छोटा भाई है, कृपया इसे क्षमा कर दीजिए। साधु ने कुछ क्षणों तक दोनों भाइयों को गहरी दृष्टि से देखा, मानो उनके मन को पढ़ रहा हो। देखा देवेश, इतने बड़े धोखे के बाद भी हरिदास के मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष नहीं है। तुम्हारे पिता गोविंदराम उसके इसी शुद्ध और करुणामय हृदय को पहचानते थे। इसी कारण उन्होंने कहा था कि यदि हरिदास धनी रहेगा तो वो अपने छोटे भाई का भी ध्यान अवश्य रखेगा। देवेश सिर झुकाए खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब लालच या घमंड नहीं था, केवल पश्चाताप और आत्मग्लानि शेष रह गई थी। अब मुझे सब समझ में आ गया है, सब कुछ। बड़े भाई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप किया है। छोटे भाई, जो बीत गया उसे अब भूल जाओ। आज से हम फिर से एक दूसरे के साथ रहेंगे जैसे पहले रहा करते थे।
ये दृश्य देखकर मालती की आंखें भी भर आईं और उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सुकून झलकने लगा। साधु ने दोनों भाइयों की ओर संतोष और आशीर्वाद से भरी दृष्टि डाली। यही सच्ची समृद्धि है, धन नहीं बल्कि शुद्ध मन और भाईचारा। जहाँ प्रेम और क्षमा होती है वहाँ किस्मत खुद झुक जाती है।